जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी महाकुंभ बैच की आज है क्लास नंबर 6, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी फरवरी मार्च 2025 एग्जामिनेशन के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पूरी सीरीज को आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आसानी से आप एग्जाम को टॉप कर सकें। एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस क्लास से ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ द यूजर in terms of DigiLocker? Issues e-document to the government, issue of receipt to citizens, issuance of e-document to citizens only या issuance of printed document to citizen। बताइए, डिजीलॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की क्या भूमिका होती है? डिजीलॉकर क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक ऐसा स्टोरेज मिलता है, क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जहां पर डॉक्यूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। मींस यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, क्योंकि ये सिटीजन के लिए एक सुविधा है जहां पर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, HMD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? बताइए। हार्ड मॉनिटर डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डायरेक्शन या नन ऑफ दीज? तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के माध्यम से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं? व्यू एनिमेशन, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन, फॉर्म एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत जब आप उपयोग करते हैं एनिमेशंस का, तो वहां पर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाते हैं और उसके लिए टाइमिंग निर्धारित करना होता है। तो उसके लिए स्लाइड शो के दौरान कस्टम एनिमेशन का उपयोग करके हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ये एक एनिमेशन कितनी देर तक वर्क करेगा, उसके बाद फिर दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, स्लाइड शो और फिर कस्टम एनिमेशन। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक एथिकल हैकर का विशिष्ट चरित्र चित्र नहीं है? मीन्स एथिकल हैकर का कैरेक्टर निम्न में से कौन सा नहीं है? संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर है, MS विंडोज का उत्कृष्ट ज्ञान, नेटवर्क की कमजोरियों को फायदा उठाने की प्रक्रियाओं को समझता है, दृढ़ता और परिरक्षण। देखिए, हैकर जो हैक करता है, हैक कब होगा? जब सिक्योरिटी में कमजोरी मिलेगी, मीन्स नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये तो उसकी श्रेणी में है ना, उसके कैरेक्टर में है ही है कि भाई कमजोरी कहीं पर नेटवर्क में मिली तो वो उन प्रक्रियाओं को समझेगा और आपके सिस्टम को हैक करेगा। दृढ़ता होनी ही चाहिए और विंडोज का ज्ञान भी उसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे अधिक अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो सकता है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे ज्यादा हैक किया जाता है, इसीलिए विंडोज का नॉलेज भी होना चाहिए। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी यह पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक हैक किया गया है या हैक किया जाता है? तो MS विंडोज ही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर। ये एथिकल हैकर के विशिष्ट कैरेक्टर में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करने का काम करता है? IIN, PIN मीन्स पिन, IFSC या फिर स्विफ्ट।
इन सभी के फुल फॉर्म्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में मैंने आपको बताया भी है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इनका फुल फॉर्म बताइएगा। क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? एपीएस आप सभी जानते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जहां पर आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शंस होता है, मींस आधार नंबर और बायोमेट्रिक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, मींस कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और बैंक को निर्धारित करने का काम IIN करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। पिन का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही IFSC का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अब नेक्स्ट, इनपुट फाइल के अंत में कौन सा नियंत्रण वर्ड संकेत करता है? What control character signals the end of the input file? कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस D या कंट्रोल प्लस C? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनपुट फाइल के अंत में कौन सा, मीन्स निम्न में से कौन सी कमांड है जो ये काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस T। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है? यहां पर एप्स लिखा है, ये AEPS है, मीन्स AEPS में कौन सी सुविधा मौजूद नहीं है? कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी या वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। अभी मैंने आपको बताया कि AEPS के माध्यम से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखें तो मिनी स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो मिनी स्टेटमेंट भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। लेकिन वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, ये AEPS की विशेषता वर्तमान समय में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है? बताइए, विच कमांड प्रिंट्स द डायरेक्टरी स्टैक? POPD, DIRS, PUSSD या CD? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DIRS कमांड का उपयोग डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन को सिक्योर कैसे करते हैं? हाउ टू सिक्योर मोबाइल फोन? पैटर्न के द्वारा, पिन के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? वर्तमान समय में आप सभी लोग मोबाइल फोन का उपयोग करता है, कोई पैटर्न का उपयोग करता है, कोई पिन का उपयोग करता है, कोई फिंगरप्रिंट लगाता है, कोई फेस लॉक लगाता है। मीन्स ये सभी क्या हैं? सिक्योरिटी के लिए ही उपयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सभी। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लाइड, टाइटल स्लाइड, मेन स्लाइड या नन ऑफ दिस? यहां पर हम प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं और यहां पर आपको समझाते हैं कि जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होती है उसे हम क्या कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमारा ओपन हो रहा है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत यहां पर देखिए सबसे पहले दिया गया है क्लिक टू ऐड टाइटल, है ना, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब यहां पर दूसरी स्लाइड चाहिए, कंट्रोल प्लस M करते हैं तो यहां पर देखिए आपकी दूसरी स्लाइड ऐड हो गई। तो पहली स्लाइड जो होती है उसको हम जानते हैं टाइटल स्लाइड के नाम से। किस नाम से? टाइटल स्लाइड। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, 1 2 3D डिजाइन किसने बनाया? शेपवेज ने, ऑटोडेस्क ने, मेकवेयर ने या इथेरियम ने? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 1 2 3 डिजाइन को बनाया था ऑटोडेस्क ने। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MEA द्वारा उठाया गया एक कदम कौन सा है? पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट संचार, पासपोर्ट सेवा पॉलिसी या पासपोर्ट सिस्टम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब ट्रिपल सी एग्जाम में MEA का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है।
तो MEA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पासपोर्ट सेवा। यह इसके द्वारा उठाया गया सर्वोत्तम कदम है, यह सबसे सफल प्रोजेक्ट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वर्तमान समय में पेंटियम ब्रांड के नाम से आपका माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है आपका? तो इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004 यह पहला माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ? यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये 1917 और 1971 इसी दौरान में माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था। किसने किया था? तो इंटेल नामक कंपनी ने किया था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ पंक्ति को छुपा सकते हैं। मीन्स कैल्क में अगर आप कई रो को एक साथ छुपाना चाहते हैं तो क्या आप छुपा सकते हैं? तो यहां पर देखिए हम स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। रो और कॉलम क्या हैं आप सभी को पता है। यहां पर ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रो हैं। अब यहां पर मान लीजिए हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सभी को एक साथ हाइड करना है। सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहां पर सीट मेनू पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीट को हाइड करना चाहते हैं तो यहां से आप सीट को हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर डाटा में जाएं तो यहां पर सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहां पर जूम करके दिखा दें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ऐसे ही अगर आप सेल को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। रो इंसर्ट करना है तो यहां पर इंसर्ट रो पे क्लिक करके रो अबव और रो बिलो में इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर का ऑप्शन आता है। एक क्वेश्चन यहां से CCC एग्जाम में बनता है कि कॉलम इंसर्ट करते समय निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? तो यहां पर कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर होता है, यहां पर अबव और बिलो होता है। तो यहीं पर ऑप्शन में और दे देगा कॉलम बिलो, तो कॉलम बिलो यहां पर नहीं होता है। ऐसे ही सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल+- का उपयोग करते हैं। ऐसे यहां पर रो को डिलीट करना है तो ये सारे काम यहां से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप फॉर्मेट पे जाते हो तो यहां पर देखिए रो का ऑप्शन दिया है, रो में हाइट का ऑप्शन दिया है, ऑप्टिमल हाइट का दिया गया है, हाइट का दिया गया है और शो का दिया गया है। अब यहां पर हमारे पास इतनी रो हैं, इनको हमने सेलेक्ट किया है, हाइड करना है, रो पे जाएंगे, हाइड पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं वो रो आपकी हाइड हो गई। अब देखिए यहां पर 1 है, 2 है, 8 आ गया। बीच की रो आपकी हाइड है, फिर से शो करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पर रो पे जाके यहां पर शो पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं फिर से वो रो आपकी आ चुकी हैं। इस प्रकार से आप रो या कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर का उपयोग नहीं किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह आपका बिल्कुल फॉल्स है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास डेटा का सबसे बड़ा संग्रह है? फेसबुक, विंडोज, गूगल या अमेज़न? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग जब देखेंगे ऑप्शन में गूगल दिया है तो अधिकतर लोग गूगल पर टिक कर देते हैं क्योंकि गूगल आपका सबसे फेमस सर्च इंजन है। आज प्रेजेंट टाइम पर गूगल पर हर एक चीज आपको अवेलेबल मिल जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा डेटा संग्रह जो है वह फेसबुक के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फर्स्ट फेसबुक। फेसबुक आपकी सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है वर्तमान समय की, इसीलिए सबसे बड़ा डेटा संग्रह फेसबुक के पास अवेलेबल है। विंडोज क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अमेजॉन क्या है, आपकी एक कॉमर्शियल वेबसाइट है या ई कॉमर्शियल वेबसाइट है जहां से आप प्रोडक्ट को खरीदते हो, और आपका अपना कोई प्रोडक्ट है तो वह भी आप अमेजॉन पर सेल भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट व्यू, स्लाइड व्यू, नॉर्मल व्यू या फिर वेब व्यू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर देखिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहां पे न्यू पे क्लिक करके हम लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। व्यू का ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है? व्यू मेनू में मिलता है। यहां पर जाएंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट में आपका नॉर्मल व्यू सिलेक्ट है, तो यहां पर इसका राइट आंसर नॉर्मल व्यू हो जाएगा। ऐसे ही वेब व्यू में देखना है तो यहां पर वेब व्यू में भी देख सकते हैं, और कई प्रकार के इंटरफेस यहां पर दिए गए हैं, तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा इंटरफेस नहीं होता है या निम्न में से कौन सा इंटरफेस होता है। तो यहां पर स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, साइड बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट या ग्रुप बार कॉम्पैक्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नॉर्मल व्यू। अब नेक्स्ट, क्या इंटरनेट से 1000 किलोमीटर तक मेल भेज सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट से आप 1000 क्या 2000 3000 मीन्स जितने भी एरिया में मेल भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस वहां पर इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही आप मेल को भेजते हैं। अब नेक्स्ट, .bmp फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? बिटमैप वीडियो फाइल से, नन ऑफ द अबव, बिटमैप इमेज फाइल से या बिटमैप इमेज फाइल? तो .bmp क्या है? इमेज फाइल का ही एक्सटेंशन है, और bmp का मतलब होता है बिटमैप, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटमैप इमेज फाइल। अब नेक्स्ट, एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच, वेयर, WEXEC या व्हाट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विच कमांड का उपयोग निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, क्लास कैसी लगी ये आप बताइए, आपके कितने मार्क्स आए ये भी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। साथ ही साथ CCC के फ्री क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अच्छे से आप CCC एग्जाम की तैयारी कर सकें, और हमारा जो लक्ष्य है CCC एग्जाम में आप सभी को टॉप कराना वो भी पूरा हो सके। तो हर शाम 7:30 बजे क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ CCC की महामैराथन क्लास को और लिब्रे ऑफिस की हमारी महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए